ज्ञान योग और भक्ति योग में भक्ति योग श्रेष्ठ क्यों है, इस बात को बहुत ही साधारण तरीके से समझते हैं हम। जब आपके घर में मेहमान आते हैं, कोई ऐसा इंसान जो पहली बार आया है या नया नया आना शुरू हुआ है, नई नई रिश्तेदारी हुई है, जब वो इंसान हमारे घर में आता है तो हम उसके साथ व्यवहार करते समय, हम उसके साथ बिहेव करते वक्त अपना मन लगाते हैं या बुद्धि लगाते हैं? आप कहेंगे हम मन लगाते हैं, जो सर्वथा गलत है। मेहमान के आने पे हम बुद्धि का मैक्सिमम स्तर तक, अधिकतम स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मेहमान के आने पर उसको इम्प्रेस करने के लिए हम हर वो संभव प्रयास करते हैं जिससे वो खुश रहे, जिससे वो हमारे घर में रहकर असहज महसूस ना करे, उसे कंफर्टेबल फील हो। नई बेडशीट बिछाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वो पकवान बनाते हैं जो उसको पसंद है, या ऐसे पकवान बनाते हैं जो जनरली हमारे घर में नहीं बनते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जब वो मेहमान हमारे घर से चला जाता है तब हम क्या करते हैं? सिंपल सा काम, जिस तरह हम पहले रह रहे थे उसी तरह रहना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हमारा सारा आडंबर, सारा ढोंग या सारी चीजें बिल्कुल सिमट के रह जाती हैं जो हमने एक क्षण के लिए नई डेवलप की थी। अब एक बात सोचिए, जब आप ही के परिवार का बेटा या बेटी घर से दूर जाता है, तब आप दूर जाने पर उसकी केयर कैसे करते हैं? आप 3 बार उसको फोन करके पूछते हैं कि बेटा तू ठीक है या नहीं, तूने टाइम पे खाना खाया था या नहीं, जिस काम के लिए तू गया था वो काम हुआ या नहीं, वापस कब तक आ जाएगा, वापस आते वक्त ध्यान रखना, सही साधनों का इस्तेमाल करना, किसी गलत इंसान से लिफ्ट मत लेना। और यही काम जब हमारे घर से गेस्ट चला जाता है तो हम क्या गेस्ट के साथ कर पाते हैं या करते हैं? नहीं। जैसे ही गेस्ट हमारे घर से विदा होते हैं, हम हमारे दिमाग से रखा हुआ बोझ तुरंत उसके साथ विदा कर देते हैं और हम भेज देते हैं। बस इतना जरूर बोलते हैं कि पहुंचने के बाद खबर जरूर कर देना, पर वो केयर नहीं करते जो हमारे बेटे की करते हैं, बेटी की करते हैं, या घर के सदस्य की करते हैं। हम घर के सदस्य की जो केयर करते हैं वो वास्तव में प्रेम है, और हमारे मेहमान के लिए एकदम से डेवलप हुआ आकर्षण मोह है, और इन दोनों का अंतर बड़ा विकट है। अब भगवान को वास्तव में अगर आपको प्राप्त करना है तो प्रेम की जरूरत है, मोह की नहीं। और वास्तव में भक्ति योग में, जब आप भक्ति योग में रहते हैं तो भगवान से प्रेम करते हैं, और जिसके साथ हम प्रेम करते हैं ना, उसके साथ कोई पर्दा नहीं होता। इसका मतलब जो हमारे पास है हम एज इट इज उनको ऑफर करते हैं, और हमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। मेहमान के आने पर नया खाना, अच्छे बिस्तर जरूरी हैं, लेकिन अपने बेटे को आप वो ऑफर करते हैं, बिना संकोच वो ऑफर करते हैं जो घर में बना है। उसने अगर डिमांड की है तो उसके लिए स्पेशल चीजें बनाने के लिए आप तैयार हैं, वो आपका प्रेम है। लेकिन आपके घर में जो बना है, आप उसको बिना संकोच, बिना किसी शक के, बिना किसी संकोच के अर्पित कर देते हैं। और अगर हम भगवान के साथ ऐसा कर पाए तो वो भक्ति योग है। आप अपने घर में जो बना है, रूखा सूखा जैसा भी बना है, एज इट इज भगवान को अगर अर्पित कर देते हैं तो वास्तव में वो भक्ति योग है। और भक्ति योग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें भक्ति में सोचना नहीं पड़ता कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं। और यही गुण था सबरी में, जिसने श्री राम को भक्ति योग से पाया। हजारों साधुओं की तपस्याएं सबरी के झूठे बेर के आगे फीकी पड़ गई, क्योंकि शबरी के पास भाव बड़े थे, भक्ति बड़ी थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। भक्ति योग में प्रगाढ़ श्रद्धा और आस्था की वजह से हम अपना सब कुछ
सब कुछ सामने वाले को सौंप देते हैं। हमारे पास जैसा भी है, जो कुछ भी है, हम उसको पूर्णतः उस इंसान को या उस विषय वस्तु को समर्पित कर देते हैं जिसकी हम भक्ति में डूबे हुए हैं, जिसके प्रेम में हम डूबे हुए हैं। और इसी वजह से उस काम से मिलने वाले परिणाम हमें लगते ही नहीं है। साधारण शब्दों में हमारे सारे के सारे कर्म भक्ति योग में अकर्म हो जाते हैं। उसके परिणाम और पाप और पुण्य के फेर में हम उलझते ही नहीं हैं। यही हुआ मीरा के साथ। आपको क्या लगता है, क्या मीरा को सगुण और निर्गुण रूप की आराधना का या अवधारणा का पता नहीं था? क्या मीरा को ज्ञान योग और भक्ति योग का अंतर नहीं पता था? अंतर मीरा को पता था, पर फिर भी सब कुछ मीरा ने इसलिए सौंप दिया कि जो भी मैं करूं उसके परिणाम से मैं परेशान ना रहूं और हर स्थिति में समभाव अवस्था में रहूं, एक जैसी रहूं। न दुख मुझे दुखी कर सके, न सुख मुझे ज्यादा सुख दे सके। अदरवाइज हलाहल का प्याला अपने कंठ से उतारना शायद इतना आसान नहीं है। हलाहल का प्याला अपने कंठ से उतार कर मीरा ने इस दुनिया में मोहन का वजूद साबित किया और सब कुछ सौंप दिया। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, मैं इस हलाहल को तेरा ही अंश मान के लेके जा रही हूं। तेरी इच्छा है तो यहां रख और नहीं है तो वहां बुला, जहां एक दिन सबको जाना है। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों से ही भगवान का सामुज्य प्राप्त किया तो जा सकता है, लेकिन बुद्धि से, ज्ञान योग से भगवान को प्राप्त करने से पहले आपका मन निर्मल और पवित्र होना जरूरी है। आपके मन में कोई अहंकार ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई दुर्भावना ना हो, तब आप ज्ञान से भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्ञान काम तभी आएगा जब आपका मन पवित्र और निर्मल है। जब श्री रामचंद्र जी को नदी पार करवाने के बाद केवट ने मुद्रिका लेने से मना कर दिया, उतराई लेने से मना कर दिया और ये कहा कि भगवान, जब मैं आपके घाट आऊं, आप में विलीन होने आऊं, ब्रह्म में मिलने आऊं, तब आप मुझे उस घाट से पार उतार देना, क्योंकि मैंने आपको नदी के पार उतारा है। अब अगर केवट की इस बात में हम देखें तो यहां बुद्धि की प्रधानता बहुत ज्यादा है। केवट ने चालाकी का इस्तेमाल किया अपनी बात भगवान से मनवाने के लिए, लेकिन भगवान ने उस बात को माना इसलिए क्योंकि केवट का मन और हृदय निर्मल था, पवित्र था। भक्ति में केवट ने चालाकी का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन उसका मन पवित्र होने की वजह से यहां भगवान प्रेम के वशीभूत केवट को पार ले जाने की बात करते हैं, ना कि उसके ज्ञान के स्वरूप। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, साधु और महात्मा जो कई सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी भगवान का जो रूप प्राप्त नहीं कर सकते, जो चीजें सबरी ने प्राप्त की, जो चीजें केवट ने प्राप्त की, जो चीजें मीरा ने प्राप्त की और जो राधा ने प्राप्त किया, वो हजारों वर्ष की तपस्याओं के बाद भी संभव इसलिए नहीं था क्योंकि एक तरफ भगवान को प्राप्त करने का, भगवान में सामुज्य प्राप्त करने का मोह था, लालच था, और एक तरफ भगवान को प्राप्त करने का प्रेम था। अर्थात भक्ति योग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, न कि दिखावे के, न कि आडंबर के। भगवान वास्तव में भक्ति के भूखे हैं,